दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 13 फरवरी 2022 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। साथ ही आज टेस्ट है यूपीपीसीएस का दूसरा टेस्ट। आप चाहें तो पूरा टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। मॉक टेस्ट यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स लेकर जुड़ सकते हैं और हमारे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा संपूर्ण कार्यक्रम से भी आप जुड़ सकते हैं। स्माइल योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 12 फरवरी 2022 को स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों की सहायता योजना लॉन्च किया। ध्यान रखिएगा, भीख मांगने वाले और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए स्माइल योजना किसके अंतर्गत? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। रट लीजिएगा, एकदम से आएगा ही आएगा। इसके तहत 2 उप योजनाएं भी हैं। पहला, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना, और दूसरा, भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना। तो इनको कंबाइन रूप से स्माइल कार्यक्रम बोला जा रहा है। कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप, अटल इनोवेशन मिशन, आपने पता है कई बार पूछा जा चुका है कि किसका ये मिशन है, तो नीति आयोग द्वारा संचालित है। तो नीति आयोग ने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जो भारत में केंद्र है, उसके साथ मिलकर के 11 फरवरी 2022 को कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप लॉन्च किया। इस 1 वर्ष तक चलने वाले फेलोशिप कार्यक्रम को महत्वाकांक्षी नवोन्मेषकों के समुदाय के लिए बनाया गया। तो इनोवेटर्स जो इस क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ नया आइडिया उनके पास है न्यू इंडिया के लिए, तो फिर ये इसमें उनके लिए बनाया गया है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए फेलोशिप कार्यक्रम है। तो आपके पास भी कुछ नया आइडिया है, कुछ नया आप करना चाहते हैं, नया उपाय है किसी क्षेत्र में, तो आप पेश कर सकते हैं। प्रत्येक फेलो को एआईएम के अटल सामुदायिक नवाचार केंद्रों से संबद्ध किया जाएगा। वित्तीय साक्षरता सप्ताह, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 के लिए विषय वस्तु के रूप में गो डिजिटल गो सिक्योर को चुना है। गो डिजिटल गो सिक्योर, यह विषय वस्तु वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020 से 2025 के रणनीतिक उद्देश्यों में से एक है। आरबीआई डिजिटल लेन देन की सुविधा, डिजिटल लेन देन की सुरक्षा और ग्राहकों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह 14 फरवरी से 18 फरवरी 2022 के बीच मनाया जाएगा। म्यूज एंड हेलियोसॉर मिशन, नासा के दोनों मिशन हैं, याद रखिएगा। तो नासा ने मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर म्यूज और हेलियोस्वार्म नामक 2 नए वैज्ञानिक मिशनों की घोषणा की है। इन 2 मिशनों का उद्देश्य सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना और सौर हवा के चुंबकीय क्षेत्र को मापना है। नासा ने इससे पहले पार्कर सोलर प्रोब द्वारा सूर्य के रास्ते में किए गए नवीनतम अवलोकनों की घोषणा की थी। अभी इसने 2 नए मिशनों म्यूज और हेलियोस्वार्म की घोषणा की है। समृद्ध इनिशिएटिव, सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर, समृद्ध पहल की घोषणा यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएआईडी के सहयोग से नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा की गई थी। यह नई साझेदारी टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के साथ साथ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कमजोर आबादी के लिए गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करेगी। समृद्ध पहल स्थायी व्यावसायिक नवाचारों और समाधानों के साथ भारत की स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने में मदद करेगी। तो स्वास्थ्य आधारों पर जब भी आप मेंस लिखेंगे, प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है ही, मेंस में भी आप इसको दिखा सकते हैं। क्विज देख लेते हैं। विश्व कुष्ठ दिवस 2022 का विषय क्या है? चर्चा कर चुके हैं। यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी इस बार का थीम है। गूगल ने भारत में अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए किस भारतीय कंपनी में $1 बिलियन का निवेश किया? तो एयरटेल में गूगल ने हाल ही में निवेश किया, काफ़ी चर्चा में रहा। तो अल्फ़ाबेट इंक का गूगल भारत के भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक का निवेश करेगा, क्योंकि अमेरिकी प्रौद्योगिकी दिग्गज ने भारत में अपनी पकड़ का विस्तार किया है, जिससे दूरसंचार ऑपरेटर के शेयर 6.6% बढ़े हैं। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 2 नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइनें स्थापित की हैं। ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं? तो ये दोनों नासिक और देवास में हैं।
तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने करेंसी नोट प्रेस नासिक और बैंक नोट प्रेस देवास में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है। भारत ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता के गांव बनाने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? तो इजराइल के साथ सहयोग किया है। तो किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीक अपनाने में मदद करने के लिए भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता के गांव बनाने के लिए इजराइल सरकार के साथ हाथ मिलाया है। कपड़ा क्षेत्र के लिए PLI योजना के तहत सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो 10,683 करोड़ रुपए। कपड़ा मंत्रालय ने कपड़ा के लिए PLI योजना के तहत आवेदन जमा करने की समय सीमा 14 फरवरी 2022 तक बढ़ा दी है। पहले यह समय सीमा 31 जनवरी 2022 थी। कुल वित्तीय परिव्यय 10,683 करोड़ रुपए होगा। किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब जीता है? तो एश्ले बार्टी ने। टेनिस में वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया के एश्ले बार्टी ने US की डेनियल कोलिंस को 6-3, 7-6 से हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का फाइनल खिताब जीता। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ALH Mk3 विमान को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना के किस जहाज में शामिल किया गया है? तो इसे INS उत्कृष्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।